नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए 2019 का साल जनवरी 2019 कैसा रहेगा कन्या लग्न के लिए। देखिए, लग्न का शब्द इस्तेमाल किया है एसेंडेंट। आपके जन्म कुंडली को देखिएगा, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कुंडलियां हैं। लग्न कुंडली, होरा कुंडली, त्रिशांश, नवमांश, बहुत सारी कुंडलियां होगी। चंद्र कुंडली, उसमें से लग्न कुंडली लिखा होगा और पहले घर में 6 फिगर लिखा है, ये 6 लग्न कुंडली ऐसा लिखा होगा लग्न कुंडली। और एसेंडेंट लिखा होगा, लग्न सिर्फ लग्न लिखा होगा, कुंडली नहीं, लग्न लिखा होगा। 6वीं राशि आपका लग्न है, ये बताने की ये तरीका है। 6वीं राशि कन्या है, इसके लिए आपका कन्या लग्न है। आपके कुंडली में चंद्र कहीं भी और वहां 6 लिखा है तो आपकी कन्या राशि, ध्यान में रखिएगा। कन्या राशि और कन्या लग्न में ये फर्क है। आप अगर जो कन्या लग्न है यहाँ 6 लिखा है लग्न में, तो ये वीडियो देखिएगा, आपको काम आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप इसको समझिए, एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो आपका रूलिंग प्लेनेट मर्क्यूरी है, बुध है। बुध आपकी कुंडली का मेन हीरो है और वो ड्राइवर है मेन। अभी 1 जनवरी से 19 जनवरी आपका लग्नेश चतुर्थ में है, 4th हाउस में है, यानी कि यू आर हैप्पी एट होम, बराबर है। और 20 जनवरी से 6 फरवरी आपका लग्नेश प्लस साइन किया है मैंने, वो आगे जा रहा है। देखिए, ये पूरे महीने के दौरान शुक्र आगे जाएंगे, बुध और सूर्य दोनों आगे जाएंगे। 3 प्लैनेट अपना राशि बदल रहे हैं, बाकी प्लैनेट एज इट इज है। ये एक साइन है। तो लग्नेश चतुर्थ में होने से 1 जनवरी से 19 जनवरी आप घर में बहुत खुश है, यू आर हैप्पी एट होम। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है आप, कन्या लग्न इज अ वेरी प्रैक्टिकल पीपल। 1 जनवरी से 19 जनवरी आप घर पे खुश है। 12 जनवरी से 10 फरवरी बुध अस्त हो रहा है, तो 12 जनवरी के पहले आप अगर कोई आपके काम पेंडिंग है तो उसको निपटाने की कोशिश करिए, हो सके इतना जल्दी, क्योंकि 12 जनवरी के बाद 10 फरवरी तक आपके जो स्पीड ऑफ द लाइफ है वो कहीं ना कहीं टूटेगी और आपके काम रुक जाएंगे। आपके बनते हुए काम बिगड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसको कोई स्पीड ही नहीं रहेगी। वो आप ऑब्जर्व, आपको अनुभव से समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूँ इस चीज को। 20 जनवरी से 6 फरवरी, देखिए 1 जनवरी से 19 जनवरी यू आर हैप्पी एट होम एंड एंजॉइंग, वो सब ठीक है। 20 जनवरी से 6 फरवरी आपके बच्चों की प्रोग्रेस के लिए है, आप अपने बच्चों के लिए सोचेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो देखिए, आपके हायर एजुकेशन हाउस पर गुरु की कृपा है, ये साल अच्छा रहेगा। और ये महीना 20 जनवरी से 6 फरवरी आपके विचारों के लिए, यानी कि रीडिंग के लिए अच्छा टाइम है। देखिए, केतु पूरे साल दौरान नहीं, लेकिन मार्च में केतु भी अपना हाउस बदलकर 4th हाउस में आ रहा है, तो केतु भी अच्छा हो रहा है। यानी कि राहु 10th में आ जाएगा, जेमिनी में आ जाएगा। राहु भी रिवर्स आके आपके कर्मस्थान में आ जाएगा, तो राहु भी लाभ देगा, लेकिन उसको मार्च महीना यानी कि फरवरी तक आपका अभी भी 5th हाउस में केतु है। एजुकेशन में थोड़ा वीकनेस करके रखा है, लेकिन ओवरऑल 2019 अच्छा रहेगा। और उसमें से 20 जनवरी से 6 फरवरी आपका एग्जाम का प्रिपरेशन है, मिड टर्म एग्जाम्स है, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, फायदा होगा, आप स्टूडेंट है तो। लॉर्ड ऑफ द 5th, थर्ड और 7 सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन है। देखिए, सप्तम स्थान और तृतीय स्थान ये पड़ोस है और ये पत्नी है, तो ये सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन, यानी कोई पड़ोस में चक्कर चलने का चांसेस है आपका, नंबर 1। नंबर 2, आप कुछ हिम्मत करेंगे, ये भी हो सकता है। पड़ोसियों के साथ का कुछ रिलेशंस में भी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि गुरु और मंगल, गुरु यानी कि पैसा है, कोई हिम्मत का कनेक्शन भी है। गुरु शुक्र की युति भी यहाँ 3rd हाउस में हुई है, हो सकता है आपके पड़ोस में विवाह भी हो, क्योंकि शुक्र है गुरु के साथ, तो ये विवाह जैसा चीज भी बता रहा है। 3rd हाउस में है, यानी कि पड़ोस के स्थान में है। शुक्र 3rd हाउस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन ठीक है, शुक्र का जैसे ही 4th हाउस में जाएगा, यानी कि आपके घर के अंदर एक आनंद उत्साह का वातावरण लेकर आएगा। ये 29 जनवरी से 23 फरवरी में सम हैप्पीनेस ही विल ब्रॉट। ऑलरेडी शनि है यहाँ, शनि कर्मस्थान को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। देखिए, आपने दिसंबर और नवंबर फाइनेंशियल ट्रबल में निकाले हैं डेफिनेटली, कन्या लग्न वाले लोग ने। दैट इज
बट जनवरी महीना आपको रिलीफ दे देगा 101%। फाइनेंशियली बहुत बड़े खर्चे और एक्सपेंसेस में आप दबे, जनवरी महीना आपको फाइनेंशियली रिलीफ देगा। कर्मस्थान पर आपके शनि की एस्पेक्ट है, लग्न पर भी शनि की एस्पेक्ट है। लग्न पर शनि की एस्पेक्ट की वजह से आपका काम में भी एक स्पीड टूटा हुआ है, यानी कि काम में भी ट्रबल है। कर्मस्थान पर भी शनि की एस्पेक्ट है, यानी कि काम में स्पीड कम हुई है। मंगल की एस्पेक्ट भी लग्न पर है, शनि मंगल दोनों की, यानी कि आपकी शांति का शनि मंगल ने भंग किया हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दो पापग्रह की लग्न पर एस्पेक्ट अच्छी नहीं है, शनि और मंगल दोनों की। सूर्य 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता मन की शांति के लिए। लग्नेश 4th में है 19 जनवरी तक। 14 जनवरी को तो मकर संक्रांत आएगी, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपका 4th हाउस छोड़ देंगे। जनवरी महीने में स्टार्टिंग में सेजिटेरियस धनु राशि का सूर्य आपकी मन की शांति का भंग करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बुध की वजह से यू कैन मेड योरसेल्फ हैप्पी एट होम, आपके घर में आप आनंद में रह पाएंगे। ये ओवरऑल ट्रांजिट का पिक्चर है। अभी देखिएगा मंगल और गुरु का परिवर्तन मैंने जो बोला वैसे 23 दिसंबर से 5 फरवरी, यानी कि ये आपके सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन है। ये अच्छा रिजल्ट कब दे सकता है? अगर पड़ोस के साथ का कोई व्यवहार है आपका तो उसके लिए अच्छा है। बुध का मैंने जो बोला 1 जनवरी से 19 जनवरी धनु में है, यानी कि 4th हाउस में है। 20 जनवरी से 6 फरवरी मकर में जाएगा, यानी कि कोई नई आइडिया कॉन्सेप्ट देगा। बच्चों का कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ लाभ देगा, बच्चे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। राहु 10th हाउस में आएगा तो उसका लाभ देगा आपको। 5 जनवरी को सूर्य ग्रहण है, 5 जनवरी को धनु राशि का दिन अच्छा नहीं है। 5 जनवरी को आप कुछ काम न करें तो अच्छा है, सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण 21 जनवरी को है कर्क राशि का, आपके 11वें स्थान में, तो इससे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगी। कर्क राशि में चंद्र ग्रहण, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 31 जनवरी को चंद्र गुरु की युति है। देखिए वृश्चिक राशि में गुरु है, चंद्र के साथ युति है। अगेन ये 3rd हाउस की बात है, एडवांटेज मिनिमाइज हो रहा है, 3rd हाउस में जाकर फायदा कम हो रहा है। ये ओवरऑल पिक्चर है। इसमें देखिए डेट वाइज में प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूं आपको। 6 जैसे ईयर मंथ शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से 3 जनवरी आप टेंशन में है, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, आपका फिजिकली देखिए फिजिकल फिटनेस भी 1 जनवरी से 3 जनवरी में नहीं रहेगा। 4 जनवरी से 5 जनवरी अच्छा दिन रहेगा, लकी रहेगा। ये कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, माइंड भी रिलीजियस हो जाएगा। 6 से 7 तारीख बहुत अच्छा है आपके काम धंधे के लिए। अगर किसी बड़े आदमी से मीटिंग करना है, कोई सेटिंग करना है काम धंधे का, तो 6 और 7 जनवरी द बेस्ट डे। 8 और 9 जनवरी आपके हाथ में फिगर आएगा, कोई बहुत बड़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिगर को। अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिगर बहुत बड़ा, यानी कि अमाउंट लिक्विड अमाउंट से भी बड़ा अमाउंट, मतलब जैसे 5 लाख 10 लाख ऐसा फिगर, मतलब 10 5 10 15 20 हजार की बात नहीं है। ये 8 जनवरी से 9 जनवरी में ऐसा बड़ा फिगर आपके हाथ में आ सकता है, भले चाहे आपके नहीं तो और किसी के हो। 10 जनवरी से 11 जनवरी नॉट ए गुड डे। ये दिन आपको 10 और 11 जनवरी कहीं नोट करके रखिएगा, ये दिन आपको टालना चाहिए मेरे हिसाब से। 10 और 11 जनवरी आपको सडनली मुसीबत आ सकती है, खर्चे आ सकते हैं, तकलीफ आ सकती है। 10 और 11 जनवरी को टालिएगा। 12 से 12 13 14 ये दिन आपकी 10 से 11 तारीख का जो गलती किया है उसका रेक्टिफिकेशन में ही 12 13 और 14 3 दिन जाएंगे आपके उसमें। 15 और 16 तारीख को आपके हाथ में वापस कैश, ये रनिंग लिक्विड आपके हाथ में आने वाला है, काम चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसमें आने वाला है। 15 और 16 तारीख को अगर आपका कन्या लग्न है और आपके हाथ में पैसा नहीं आता है तो समझ लीजिए ये महीना पैसा आने वाला नहीं है, ये समझ लीजिएगा। अगर आपका लग्न कन्या है और 15 और 16 तारीख को आपके हाथ में पैसा नहीं आया, समझ लीजिए महीने भर की शांति है, महीना भर पैसा नहीं आएगा। 17 से 18 आप कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग में जा सकते हैं। कर्मस्थान में थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, हो सकता है आपके काम के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े, ये हो सकता है। भाई बहनों के साथ का रिलेशंस में कहीं कुछ इंप्रूवमेंट होगा, भाई या बहन का कोई इंफॉर्मेशन होगा, कहीं से आपका कोई मैसेज को आप राह देख रहे हैं,
न्यूज़ को, तो आपको ये टाइम में न्यूज़ मिल सकता है 17 से 18 में। 19 से 20 अगेन यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। आप घर पे बैठे एक शांति का अनुभव कर पाएंगे 19 और 20 में। माँ से कनेक्शन अगर है तो मम्मी से आप, मतलब मम्मी होने चाहिए। अगर बहुत बड़ी उम्र के लोगों को माँ एक्सपायर हो जाती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मम्मी है उनको माँ के साथ का अंडरस्टैंडिंग 19 और 20 तारीख में अच्छा से कर पाएंगे। अपनी मन को एक शांति का अनुभव कर पाएंगे। 21 और 22 अपने एजुकेशनल कैरियर को, अगर स्टूडेंट है तो 21 से 22 में आप अपने एजुकेशनल कैरियर को मैनेज कर पाएंगे। 21 से 22 आपको नई आइडिया आएगी। आप क्रिएटर्स है तो नई आइडिया पे सोच पाएंगे, नई आइडिया आपको आएगी और उसको आप इम्प्लीमेंट करने की किस तरह से कोशिश करेंगे वो आगे के दिनों में पॉसिबल होगा। 23 और 24 तारीख ये टेंशन के रहेंगे, इसको हो सके तो इसको भी टालिएगा। ये खर्चे के दिन है, झगड़ा झगड़ी के दिन है। ऐसे भी यू आर विर्गो पीपल, यू डोंट लाइक टू फाइट, आप झगड़ा करना नहीं चाहते, ऐसे लोग हैं। 23 से 24 तारीख अच्छे दिन नहीं है, आपके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। 23 और 24 25 और 26 मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। सी गुरु की एस्पेक्ट आपके 7th हाउस को है, यानी कि अनमैरिड है कन्या लग्न वाले, तो उनके मैरिज का चक्कर चल सकता है। और पर्टिकुलरली ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे 25 और 26 जनवरी, ये अच्छे दिन है। 27 और 28 फिर टेंशन में जाने वाले हैं ये आपके 27 और 28, इसको भी हो सके तो टालिएगा ये दिन को भी। दिस इज नॉट अ गुड डे। 27 और 28 ये दिन भी अच्छा नहीं है। 29 और 30 जनवरी ये अच्छा लकी दिन रहेगा। आप कोई रिलीजियस सोच आपके अंदर आएगी, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग कर देंगे आप, और हो सकता है आपका चार्ट में अगर दम है तो एक आध फॉरेन पिकनिक भी इस टाइम में हो सकती है। फॉरेन पिकनिक 4 जनवरी से 5 जनवरी फॉरेन टूर्स की बात है, पिकनिक नहीं टूर्स। 4 जनवरी से 5 जनवरी लकी दिन है, वैसा ही लकी दिन 29 और 30 जनवरी भी आपका रहेगा। 31 जनवरी से 1 फरवरी ये आपके काम धंधे को, यानी कि एंड ऑफ द मंथ आपके काम धंधे में अच्छा दिन साबित होगा। जैसा 6 और 7 तारीख जनवरी का था वैसा ही ये दिन भी रहेगा आपका। 31 तारीख से 31 जनवरी से 1 फरवरी। तो ओवरऑल देखिए ये चंद्र का दिन है, 9 से 11 कुंभ का चंद्र है, तो ये दिन दबाव में रहेगा। और यहाँ भी ये लिस्ट में 9 से 11 का लिस्ट में यहाँ भी है, ये देखिए यहाँ से 10 से 11 में सिंहस्थ, तो ये नॉट ए गुड डे, ये अच्छे दिन नहीं है। तो 10 से 11 जनवरी देखिए ये दिन 9 से 11 थोड़ा मानसिक टेंशन रहेगा। 14, 15, 16 भी आपको टेंशन रहेगा और 23 और 24 भी आपको टेंशन रहेगा, बट ये मानसिक टेंशन देगा आपको। तो बेटर है देखिए कहीं अगर आपका मानसिक स्थिरता को आप खोते हैं तो ये दिनों को ज्यादातर टालिएगा। 9 से 11, 14 से 16, 23 से 24, बट ये दिन को कभी मत भूलिएगा जिसमें मैंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया। अगर कोई बोलता है कि कन्या लग्न के लिए, विर्गो के लिए जनवरी में सबसे इग्नोर करने लायक, मतलब न एक्सेप्ट करने लायक दिन कौन सा है, तो 10 जनवरी से 11 जनवरी का दिन ये आपको टाल देना चाहिए। 10 जनवरी से 11 जनवरी का दिन आपको टालना है। ये दिन एक्सपेंसिव रहेगा, आपके पीछे धोखा होगा, आपके सामने धोखा होगा, आप ट्रबल में होंगे। 10 और 11 जनवरी को टाल दीजिएगा। नंबर 1। 6, 8, 12 1 जनवरी से 3 जनवरी भी आपके लिए टेंशन का ही है। ईयर बिगिनिंग आपके लिए टेंशन का ही है, इसको भी टालिएगा। 1 से 3 मेष, सिंह और कुंभ, ये देखिए ये कुंभ। 23 से 24 जनवरी इसको भी टालिएगा, ये भी कुंभ का दिन है। 6वां और 27 से 28, सिर्फ अगर ये दिनों को याद रखा आपने तो भी चलेगा। 1 जनवरी से 3 जनवरी टालना है, 10 जनवरी से 11 जनवरी टालना है आपको, 23 और 24 को टालना है, 27 और 28 को। मतलब लगभग 3 से 5, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एक दिन ऐसे हैं जो आप इस महीने में टाल दे तो अच्छा है। आपके काम इस 8 दिन में होने वाले नहीं है। आपके हाथ में पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 15 और 16 जनवरी को आपके हाथ में फिगर आना ही चाहिए। कोई बहुत बड़े फिगर को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 8 से 9 जनवरी में आने ही चाहिए। 11वां राहु है और गुरु से दृष्ट है, सडन बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसे का,
तो देखिए 8 से 9 जनवरी में सारा अच्छा पैसा आना चाहिए। आपने नवंबर और दिसंबर फाइनेंशियल शॉर्टेज में या तो ट्रबल में निकाला है, बट जनवरी मंथ कोई ना कोई अच्छा न्यूज लेके आएगा, अच्छा डिसीजन लेके आएगा, बहुत बड़ा फिगर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 11वां राहु कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा फिगर देने वाला है। ऑलरेडी गुरु की एस्पेक्ट है आपके इस राहु पर, 9वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं दृष्टि इस राहु पर है गुरु की। तो गुरु मतलब पैसा, और वो राहु पर एस्पेक्ट आने से राहु का आपको लाभ मिलेगा 11वें स्थान का, सडनली बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। मैरिज नहीं हुए वो कन्या लगने वाले के लिए मैरिज के चांसेस है, टेक द चांस। सप्तम तृतीय परिवर्तन हो सकता है, पड़ोस में ही कुछ चक्कर चल जाए, क्योंकि ये पत्नी है ये पड़ोस है, ये परिवर्तन है आपका पत्नी और पड़ोस का, तो ये कोई एडवांटेज आप ले सकते हैं। कुछ दिन टालने के लिए बोले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आप कन्या लग्न है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद प्लीज आप मुझे बताइएगा कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज दीजिएगा। मैं सजेशन के ऊपर सोचता हूँ और आपके उस हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।